आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो है रायसेन से आ रही है, जहां पर रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में पीएम जन औषधि केंद्र स्वच्छता व सेवा कार्यक्रम और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मिल जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वहीं कई तरह के आयोजन जो है किए जा रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी कि रायसेन में किस तरीके की तस्वीरें जो हैं देखने को मिल रही हैं। जी ऋतिका, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रही थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि आज 75वां जन्मदिन है, और ऐसे में मैं बता दूं कि मोदी की सरकार है इसमें केंद्र में ऋतिका मोदी सरकार के 3.0 के 100 दिन भी पूरे हुए। वैसे में सरकार ने कई वादे भी, मोदी सरकार ने कई चुनाव से पहले कई वादे भी किए थे, उसको सरकार बखूबी निभा रही है। जिसमें अगर मैं जिक्र कर दूं जो आज की बात, पीएम जन औषधि केंद्र का रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन के प्रभारी मंत्री जो है नारायण सिंह पवार ऋतिका, उन्होंने जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। और ऐसे में ऋतिका मैं जिक्र कर दूं और उन्होंने एक पेड़ मां के नाम भी लगाया है। और वैसे भी जिक्र कर दूं कि स्वच्छता भारत की भी बात उन्होंने कही और कई संकल्प भी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के लोगों को उन्होंने दिलाया है। और ऐसे में मैं जिक्र कर दूं रायसेन जब पहुंचे थे नारायण सिंह पवार, ऐसे में वो मीडिया से रूबरू भी हुए थे और कई तरह के सवाल भी मीडिया ने प्रभारी मंत्री जो रायसेन है ऋतिका नारायण सिंह पवार उन्होंने किए। उनसे किसी मैं क्या बता सकता हूँ ऋतिका, उनके साथ पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह की अगर बात कर ली जाए, सुरेंद्र पटवा कद्दावर नेता की अगर बात कर ली जाए, तो डॉक्टर सुभान चौधरी भी मौजूद थे, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद थे। ऐसे में जब वो ऋतिका पीएम जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे थे प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पटेल, तो उन्होंने कई बातें मीडिया के सामने रखी है ऋतिका। तो सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूँ, जैसे एशियन भारत ने भी उनसे सवाल किया था, और तो उन्होंने यही आपके सवालों का जवाब है कि मैं उन्होंने यही किया था कि ये मोदी का विजन है। और उनका ये भी कहना था ऋतिका, काफी मैं कह सकता हूँ उन्हें बेबाकी से अपनी बात मीडिया के सामने रखी है नारायण सिंह पवार ने, जो कि रायसेन प्रभारी है ऋतिका। मैं यहाँ पर जैसे कर दूं तो उनका ये भी कहना था, वो बड़ी बात उनके सामने जो की है, जो मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि लूट का केंद्र बना हुआ था। अगर दवाई मेडिसिन की मेडिकल की अगर बात कर ली जाए ऋतिका, तो उन्होंने ये बात स्वीकार की है। उन्होंने ये बात को माना है कि कई तरीके से लोग लूट केंद्र का शिकार हो रहे थे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इस जो पीएम जन औषधि जो योजना है, इससे सस्ती और रियायती किफायती दरों पर जो आम लोग जन को दवाएं मिल पाएंगी। ऐसे में उनका ये भी कहना था कि सरकार की मंशा है, सरकार ये भी चाहती है कि निःशुल्क भी दवाइयाँ आम जन को मिले। ऐसे प्रयास ऋतिका सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और ऋतिका सबसे बड़ी बात जो मीडिया से बातचीत में जो बता रहे थे, उन्होंने ये भी रखी थी आज में, उन्होंने ये भी कहा है कि प्राचीन काल में जो है औषधियाँ ही थी जिससे लोग उपचार करते थे, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, जिसका आज शुभारंभ पीएम जन औषधि केंद्र रायसेन में किया है। और ऐसे में ऋतिका कई बातों का जवाब भी वो देते नजर आ रहा है। और ऐसे में कई सवाल भी मीडिया ने उनसे किए थे। सबसे बड़ी बात ऋतिका जो निकल कर सामने आई थी पीएम जन औषधि केंद्र के दौरान, उन्होंने मीडिया से ये भी कहा है, जैसे कि मीडिया ने उनसे जब सवाल किया है कि ये तो कोई खास बात नहीं है, फ्री दवा तो पहले से मिलती है, तो उनका ये कहना था कि अब मतलब जो सरकारी डॉक्टर है जो पर्चा बनाते हैं ऋतिका, वो किसी भी तरीके से बाजारू पर्चा ना लिखे, इसके लिए पीएम जन औषधि केंद्र का जो है योजना लागू की है। और ऐसे में ये उनका ये भी कहना है कि आम जन के लिए ये वरदान साबित होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जैसा कि उन्होंने मीडिया को बताया है ऋतिका, काफी दिलचस्प बात है कि उन्होंने साफ तौर पर स्वीकारा है कि सबसे पहले आमजन जो है लूट का केंद्र बना हुए थे, जिसको सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश कर रही है। और आमजन को किस तरीके से फ्री दवाएं मिले, इसके लिए सरकार प्रयास जरूर कर रही है। जी ऋतिका। जी, वहीं जिस तरह से अभी आपने बताया है कि जो है लूट खत्म होगी, तो जिला अस्पताल में जो है पीएम जन औषधि केंद्र का जो है शुभारंभ किया गया है, तो इससे लोगों को कितना क्या फायदा रहेगा? ऋतिका सबसे दिलचस्प बात मैं जो अभी जिक्र कर रहा था हमारे एशियन भारत के दर्शकों के सामने, मैं यही कह रहा था कि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था, नारायण सिंह पवार जो है जिला प्रभारी है रायसेन के, उनका यही कहना था कि आमतौर से जो दवाएं मिलती है वो तो निःशुल्क मिलती है, लेकिन पीएम जन औषधि केंद्र के जरिए आप लोगों को नया क्या फायदा होने वाला है। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो प्रभारी मंत्री है कुछ ढुलमुल बस कह सकता हूँ जवाब देते नजर आए ऐसे में। और ये बात सही भी है
कि कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ नया जो विजन तैयार किया, जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे कि मोदी का ये नया विजन है। और ऐसे में आपने ऋषिका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है जी कि जी जी। मोदी सरकार के कार्यकाल के बहुत ही बेहतरीन 3.0 के 100 दिन भी पूरे हुए हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। लेकिन ऐसे में अगर पीएम जन औषधि केंद्र की जो बात की जा रही है, जो भी उद्घाटन उस केंद्र का हुआ है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अच्छे से, जो मैं कह सकता हूँ, प्रभारी मंत्री जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि जी आमतौर से मैं देख सकता हूँ लगातार निःशुल्क दवाइयां लगातार शासकीय सिविल अस्पतालों में मिल रही हैं, या सरकारी जो केंद्र है उन पर मिल रही हैं, लेकिन कुछ ही दवाएं वहां पर मिल पाती हैं और आम दवाएं वहां पर मिलना तो मुश्किल होता है। और दृष्टिका में एक यहाँ पर और दिलचस्प बात आपके सामने रख दूं, अपने दर्शकों के सामने रख दूं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि मीडिया ने उन तक किया भी था कि ऐसे में जो बड़े बड़े मेडिसिन है या संचालक हैं या जो भी उसके मैं कह सकता हूँ ओनर है, बड़े बड़े, ऐसे में उनका क्या विरोध नहीं होगा, तो उससे भी वो कहीं ना कहीं किनारा है प्रभारी मंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं बात अगर पीएम जन औषधि की बात की जा रही है और आम जी। आदमी के फायदे की अगर बात कर ली जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आम जनों को इससे फायदा होगा। क्योंकि लोग आगे आज बाबूमन देखा जा रहा है कि शासकीय सिविल अस्पताल में लगातार बराबर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग दिनचर्या की अगर बात करी राशिद, जाए आपसे तो पूछना आप, चाहूंगी इस मौके पर कौन कौन मौजूद था? जी बिल्कुल ऋतिका, जैसे कि जी मैं जिक्र कर दूं कि जो प्रभारी मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, जो कि सांसद भी रहे हैं, ठाकुर रामपाल सिंह, वो भी मौजूद थे। और ऐसे में अगर चारों विधानसभाओं की बात कर ली जाए तो तीन विधायक जरूर वहां पर मौजूद थे। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी थे। और ऐसे में सुरेंद्र पटवा भी पूर्व मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता भी उनके साथ मौजूद थे। और प्रशासनिक अधिकारियों की रीति की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि ऐसे में रायसेन कलेक्टर भी वहां पर अरविंद दुबे भी मौजूद थे। और एसपी की बात कर ली जाए तो पांडे, जी एसपी पांडे भी वहां पर मौजूद थे। और सारे जो मैं कह सकता हूँ जो आला अधिकारी हैं प्रशासनिक जिले के, वो जरूर सारे उस टाइम पर ऐसे मौके पर मौजूद थे। और सभी ने एक ही बात कही, किस तरीके से सरकार का जो विजन है, पीएम मोदी का जो विजन है, उसका पूरा करना जो सरकार पहुंची है, सरकार के नुमाइंदे पहुंचे हैं, जो कि रायसेन के मुख्य जिला अस्पताल में पीएम जन औषधि केंद्र का शुभारंभ जरूर करने पहुंचे थे। जी ऋतिका। जी। और किस तरह से और कितने ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा? ये ऋतिका, जैसा कि अगर बात कर ली जाए, लगातार सरकार की जो योजना है, जो जी महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे उसमें जो पीएम मोदी जन औषधि की बात अगर कर ली जाए, उसमें अगर आप जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, वो भी जी जी इसमें जी जुड़ा हुआ था। अगर जिक्र कर ली जाए स्वच्छता अभियान को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, वो वहाँ भी उसका जिक्र भी अभी जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे और प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके बीच में स्वच्छता का भी जरूर संकल्प दिलाया गया है। और ऐसे में जो सरकारी जो महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, जो आम जन के जो फायदा पहुंचा सकती हैं, या और योजना जो लागू होने जी वाली है, कैसे उनके सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए मैं कह सकता हूँ प्रशासन अधिकारियों के बीच में प्रभारी मंत्री पहुंचे थे। और उन्होंने अपनी सरकार का, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो तो राज्य में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, उनकी योजनाओं का बखान जरूर किया था। और ऐसे में लखपति दीदी की बात जिक्र के लिए कर लिया जाए तो कहते हैं लखपति दीदी बहुत ही अच्छी योजना है। इससे आम महिलाओं को जरूर रोजगार के अवसर मिले हैं। ऋतिका, ऐसी कई ऐसी योजना है जिसका जिक्र जो राशन प्रभारी मंत्री नारायण सिंह करते देखे थे। और ऐसे में सारे जिले की अगर बात कर ली जाए, जिले के आला अधिकारी, कलेक्टर, एसपी के साथ सारे अधिकारी जो है प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम के दौरान जरूर मौजूद थे। और ऐसे में सारी जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उनकी सारी योजना का जरूर बखान यहाँ पर करते नजर आए प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार। जी ऋतिका। जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में पीएम जन औषधि केंद्र, स्वच्छता व सेवा कार्यक्रम और पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन भारत।